रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं हैं कायल। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं हैं कायल। जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सलाम पर स्वागत करते हैं। और आप लोग का क्या हाल है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग ठीक हैं। आज हम आप लोग के साथ आज हम आप लोग को बताएंगे फ्रैक्शन के बारे में। हम लोग फ्रैक्शन कितनी प्रकार की होती हैं, किस तरह की होती हैं, इसके बारे में आज देखेंगे। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन मिल ही जाता है, खास करके एसएससी में नहीं मिलता है, लेकिन ये सब टीचिंग एग्जाम में मिल जाता है। टीचिंग एग्जाम वाले इसलिए जो मतलब टीचर बनना, जो टीचिंग एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमने देखा है एक ना एक क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को पूछ ही लेते हैं। अतः दोस्तों आज हम इसी को चर्चा करते हैं। नए जुड़े हैं तो आप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, हम मैथ के कंप्लीट करा रहे हैं। अभी एज का 2 पार्ट पढ़ चुका है, उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखो फ्रैक्शन क्या चीज है। फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं। जैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं। इसी भिन्न को फ्रैक्शन क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इसी भिन्न को बट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बट्टा। इसी भिन्न को बट्टा भी कहते हैं। जो बोलते नहीं है 2/3 4/5, इसी भिन्न को क्या कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं। और इसी को अपान कह के भी बोलते हैं। जैसे हम लिख दिए हैं 1/2, चाहे बोले चाहे कहें, चाहे इसे हम क्या कहें, चाहे 1/2 हिंदी वाले बच्चे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं 1/2। तो इसी को अपान, इसी को भिन्न, सब कुछ इसी को कहते हैं। और देखिए इसी फ्रैक्शन को ही हम अनुपात में भी लिखते हैं, रेशियो में। जैसे देखो 2:3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:3, 2:3। जैसे लिखा गया है 4/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 भी कहेंगे, 4/5 भी कहेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 4:5, मतलब 4:5 या 4:5। कोई दिक्कत, ये चीज हमें लग रहा है आपको सबको पता होगा। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन का जो ऊपरी वाला भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन का जो ऊपरी वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं अंश। और ये जो नीचे होता है, बटा जो नीचे होता है, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं हर। ये चीज भी आप लोग नोट कर लेना। इसको क्या कहते हैं, इसको ऊपर वाले कहते हैं न्यूमरेटर अंश, नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर हर। ये चीज आप लोग लिख लीजिए। आप देखो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब हम इसकी बात करते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है। देखो जो रेशियो होता है या फिर जो समभिन्न होता है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वह सबसे छोटी टर्म होती है। मतलब उसको फिर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं लेकिन जो और है वो अलग अलग तरह के हैं। यही वही रेशियो होता है जो एकदम छोटी टर्म, जैसे 1/2 आ जाए या 2/3 आ जाए, तो उसी की जैसे 2:3 आ जाए, या इसे हम लिख सकते हैं 2/3 आ जाए, तब ये सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होती है। मतलब अब इससे ज्यादा हम छोट नहीं कर सकते। मतलब जो ऊपर और नीचे दोनों क्या प्राइम नंबर आ जाए, मतलब किसी से विभाज्य ना हो, तब वो क्या होती है, तब वो उसे रेशियो कहते हैं। मतलब उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, सबसे छोटे भिन्न कहते हैं। अब देखो अब हम एक एक चीज की चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन हम थोड़ा इसलिए लिखकर लाए हैं स्लाइड में, ताकि ये लिखने वाला टाइम आप लोग को बर्बाद ना हो। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉपर फ्रैक्शन जानेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, समभिन्न किसे कहते हैं। देखो जो स्मॉलेस्ट टर्म होती है किसी संख्या को डिवाइड करने का, जब डिवाइड नहीं होता है तो वो स्मॉलेस्ट टर्म जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं। लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो जिसका अंश हर से क्या है, छोटा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो,
छोटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 5/7, 8/13, ये सब क्या है हमारा, ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखो अगला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। विषम भिन्न किसे कहते हैं, देखो परिभाषा आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ऐसा भिन्न जिसका जो है अंश जो है हर से बड़ा हो या हर के समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा भिन्न जिसका देखो जिसका अंश हर से बड़ा हो या जो है हर अंश दोनों इक्वल हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। देखो जैसे 8/8 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो हम लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि काट कर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। जैसे 15/8 है, इसमें अभी भाग भी जाएगा, 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, जो है कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना है, जैसे 15/8 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 से जो है 15 में जब हम भाग देंगे तो 8 कम 8 बार जाएगा, कितना, 8 7 15, 7 आएगा ना, तब इसके बाद फ्रैक्शन बनेगी। कौन फ्रैक्शन बनेगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। तब देखो इसलिए अगर आपको नोट करना है क्या परिभाषा, तब आप लोग लिख लीजिए, ऐसे भिन्न जिसका अंश मतलब न्यूमिनेटर जो है, जिसका अंश जो है हर से बड़ा हो या अंश और हर दोनों समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं, विषम भिन्न। अब देखो अगला है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, देखो मिश्रित भिन्न ऐसे भिन्न जिसका अंश तथा हर दोनों फ्रैक्शन, मतलब अंश एक अलग फ्रैक्शन हो और हर एक अलग फ्रैक्शन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ जैसे 1/3, 5/8, देखो ये जो चीज है इसे हम आप लोग को बताते हैं। जैसे लिखा गया है 1/3 और पूरे लिखा गया है 5/8, इसको हम जो ना समान अनुपात भी इसी को कहते हैं, जो है देखो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से भी इस तरह, देखो 1/3, इसको जो लिख सकते समान अनुपात है 5/8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 समान अनुपात है 5/8, 1/3 प्रोपोर्शन 5/8, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसे भिन्न जिसका जो है अंश खुद भी एक फ्रैक्शन हो और हर जो है खुद भी एक फ्रैक्शन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जिसको लिखना होगा डेफिनेशन जो है वो बढ़िया से लिख लेगा जो है। अब अगला क्या है, जो है डेसिमल फ्रैक्शन। अगला क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। अगला क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। देखो दशमलव भिन्न क्या कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शन, देखो ऐसे फ्रैक्शन जिसका जो है हर जो है क्या हो, जिसका हर, ऐसी फ्रैक्शन जिसका हर जो है 10 की घात में हो, 10 हो या 10 की घात में हो। जैसे देखो 3/10 भी हो सकता है, 3/10⁻1, 2 कुछ भी हो सकता है। ऐसे फ्रैक्शन जिसका मतलब जो है हर जो है 10 हो या 10 की घात के रूप में हो, मतलब जैसे 3/100 भी हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे जो है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न कहेंगे। देखो दशमलव भिन्न इसे इसलिए कहते हैं, जैसे देखो जैसे यह लिखा गया है 15/10 मतलब 15/10, तो हम इसको जो हल करेंगे ना तो आएगा 1.5 मतलब 1.5। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न कहते हैं। जो है हमें लग रहा है समझ में आ रहा हो। देखो परिभाषा जिसको लिखना हो लिख सकता है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका हर जो है 10 हो या 10 की घात के रूप में हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, उसे क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो अगला क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, इसे देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न हिंदी में कहते हैं। देखो ऐसे फ्रैक्शन जिसका जो है जो इंटीगर पूर्णांक तथा फ्रैक्शन दोनों से मिलकर बने हो। जैसे देखो जो इंटीगर्स पूर्णांक तथा फ्रैक्शन दोनों से मिलकर बने हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। जैसे देखो लिखा गया 2 सही 1/2, इसको हल करने के बाद ना क्या लिखते, 2 दूना 4 1 5/2, तब क्या हो जाएगा
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या, 2 दूना 4, एक 5/2, तभी क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो है जो पूर्णांक और जो है भिन्न दोनों, देखो ये दो जो है पूर्णांक है और 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। जो पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन है या मिश्र भिन्न। तो इसी तरह जो है देखो एक बार हम लोग इसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि देखो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसका जो है जिसका अंश जो है हर से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिसका जो है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा भिन्न जिसका जो है अंश जो है हर से बड़ा हो या जो है अंश हर दोनों इक्वल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा मिश्रित भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका जो है अंश खुद भी भिन्न हो और हर खुद भी भिन्न हो, दोनों अलग अलग भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जिसके जो है जिसका हर जो है 10 हो या 10 की घात के रूप में है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न, ऐसा भिन्न जो पूर्णांक इंटीगर तथा फ्रैक्शन मतलब भिन्न दोनों के संयोग से बने, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।